अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम जो सिस्को पे ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं वो है डायनेमिक रूटिंग। उसके लिए हमें क्या करना है, कुछ पीसीज जो हैं वो सिलेक्ट कर लेने हैं। एंड देन इन पीसीज को कनेक्ट करने के लिए कुछ स्विच जो है वो रिक्वायर है। हम क्या करेंगे, इन स्विच के साथ इनको कनेक्ट करेंगे। एंड यहाँ पर थर्ड वन। अब हमें क्या करना है, वायर्स के साथ इनको कनेक्ट कर देना है। देन इस तरह से। अब डायनामिक राउटिंग में बेसिकली करना क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट नेटवर्क होंगे, उनमें हमें हमें जो है ना वो कम्युनिकेशन करनी होगी। तो आपको पता ही है, जब डिफरेंट नेटवर्क्स होते हैं तो हमें वहां पर राउटर की जरूरत पड़ती है। तो आपको यहाँ से जो राउटर सिलेक्ट करना है ना, वो पीटी राउटर सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसके लिए आपको पीटी राउटर सिलेक्ट करना है डायनामिक राउटिंग के लिए। सॉरी, ये मैंने एम्प्टी सिलेक्ट कर लिया है। ये रहा पीटी राउटर। इसको सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, इसको भी वायर्स के साथ कनेक्ट कर लेते हैं और देन इन्हें आईपी असाइन करते हैं इनके नेटवर्क के अकॉर्डिंग। दिस ओके। अब ये मेरे पास नेटवर्क है, नेटवर्क ए। ये है नेटवर्क बी। एंड देन ये नेटवर्क सी। ठीक है, ये मेरा नेटवर्क है, जिसको मैं स्टार्ट करने वाली हूँ 192.168.0.1 से। ठीक है, देन ये है 192.168 डॉट, इसको मैं 0.10 कर लेती हूँ, इजी याद रह जाएगा। 192.168.10.0, ओके, 10.0। एंड देन 192.168.11.0, 192.168.12.0, ओके। अब हम इस नेटवर्क के अकॉर्डिंग अपने पीसीस को आईपी असाइन करेंगे। ठीक है, C0 में आ जाती हूँ। डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन 192.168.10.1। साथ में ही हम डिफॉल्ट गेटवे जो है वो भी असाइन कर देते हैं। डिफॉल्ट गेटवे का जो आईपी होगा वो आईपी होगा जो हम अपने राउटर को असाइन करेंगे। तो मैं इसको 10.3 असाइन करूंगी। डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन 192.168.10.2 एंड देन यहाँ पर 192.168.10.3। ये राउटर है कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर हमें क्या करना है, जो आईपी हम यहाँ पे असाइन करेंगे वही हमारा जो है वो गेटवे होगा, और वो हमने असाइन किया था 10.3। 192.168.10.3। इसी तरह बाकी नेटवर्क्स को भी उनके नेटवर्क के अकॉर्डिंग ही आईपी असाइन करेंगे। 192.168.11.1, 192.168.11.3। डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन
192.168.11.2 192.168.11.3 यहाँ पे देखें जैसे ही मैं ऑन करूंगी तो ये राउटर के साथ जो कनेक्शन है वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। इसका मतलब है कि राउटर जो है ना हमने सही वाली वायर सिलेक्ट की हुई है 11.3। डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन 192.168, ये 12 वाला जो है वो नेटवर्क है तो इसको 12.1 असाइन कर देती हूँ। 192.168.12.3 इसको मैंने क्या असाइन किया 12.1। डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन 192.168.12.2 ओके। देन इसके राउटर को भी असाइन कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर ऑन करके देख लें कौन सी वायर के साथ कनेक्ट है। इसी वायर के साथ कनेक्ट है तो इसको हम अपना गेटवे बना देंगे। ओके एंड देन अब हमें क्या करना है, ये हमने जो है राउटर जो है उनको आईपी असाइन कर दिया, मतलब 3 नेटवर्क जो है वो बन गए। अब मैं क्या चाहती हूँ कि हर नेटवर्क जो है वो दूसरे नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन कर सके। तो उसके लिए क्या करना होगा, इन तीनों को आपस में कनेक्ट करना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लेंगे। यहाँ से मैं ले रही हूँ सीरियल 2/0 एंड यहाँ पर सीरियल 2/0। ओके पहले हम असाइन कर लेते हैं ताकि ये मिक्स ना हो जाए हमारे पास। ठीक है सीरियल 2/0, यहाँ पर हमने लास्ट जो नेटवर्क बनाया था वो 12.0 का था। तो यहाँ पर मैं क्या कर देती हूँ, एक न्यू नेटवर्क बना लेती हूँ 192.168.13.0 तो नहीं आएगा 13.1 आ जाएगा। ठीक है इसको ऑन कर देते हैं एंड देन इस साइड पे आएंगे, यहाँ पे भी सीरियल 2/0 था, ऑन करेंगे 192.168.13.2 हो गया। यहाँ पर लिख लेते हैं 192.168.13.0, ये नेटवर्क 13.0 का है और जो इस साइड पे होगा वो होगा 14.0। ठीक है अब हमने इनको कनेक्शन करना है। यहाँ पर सीरियल 3/0 एंड यहाँ पर भी सीरियल 3/0 ही ले लिया। अब सीरियल 3/0 था, ऑन करेंगे एंड ये नेटवर्क है हमारे पास 14.0 192.168.14.1 एंड देन यहाँ पर भी सीरियल 3/0 ऑन कर लेंगे 192.168.14.2। ये नेटवर्क तो हो गया असाइन। ठीक है अब क्या हुआ, ये राउटर 0 जो है ये राउटर 2 के साथ कनेक्ट हो गया, राउटर 2 जो है वो राउटर 3 के साथ कनेक्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, राउटर 0 को राउटर 3 के साथ कनेक्ट करेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर रही हूँ सीरियल 3/0 एंड देन यहाँ पर सीरियल 2/0। इसको इस तरह से कर लें ताकि थोड़ा नजर आ जाए। ठीक है यहाँ पे सीरियल 3/0 लिया था। ठीक है इसको ऑन करते हैं और एक न्यू नेटवर्क जो होगा 15.1 उसका आईपी असाइन कर दिया। यहाँ पर आई थिंक 2/0 था, यस 192.168.15.2। यहाँ पर भी लिख लेते हैं 192.168.15.0, ये हमारा नेटवर्क। ठीक है ये जो नेटवर्क हमने लिखे हैं ये किसी भी पीसी का आईपी नहीं लिखा और ना ही किसी राउटर का आईपी लिखा है। हमने जो है वो होल नेटवर्क की बात की है कि कौन सा नेटवर्क है। ठीक है अब हमने सारे आईपीज असाइन कर लिए, हमें क्या करना है अब डायनेमिक राउटिंग परफॉर्म करनी है। ठीक है उसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट राउटर पे आ जाना है। ठीक है फर्स्ट राउटर में यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में आ जाना है और यहाँ पर आपको एक पॉइंट नजर आएगा RIP।
यहाँ पे आपने क्या करना है, अपने नेटवर्क, जो भी आपके दूसरे नेटवर्क्स हैं उनका हम एड्रेस लिखेंगे। फॉर एग्जांपल ये मैंने सिलेक्ट किया है राउटर जीरो, और आप देखें कि राउटर जीरो जो है वो किस नेटवर्क के साथ कनेक्ट था, 10.0 के साथ। ठीक है, तो अगर मैं चाहती हूँ कि मैं पीसी जीरो से पीसी टू के साथ कम्युनिकेशन करूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इस पीसी से इस पीसी के साथ कम्युनिकेशन करनी है, तो वो मैं किस नेटवर्क के थ्रू जाऊंगी, वो मैं 13.0 वाला जो नेटवर्क है उसके लिए उसके जरिए से जाऊंगी। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं पीसी जीरो से पीसी फाइव के साथ जो है वो करना चाहती हूँ कम्युनिकेशन, तो उसके लिए मुझे कौन सा वे यूज करना है, वो है मेरे पास 15.0। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, राउटर जीरो में मैं बताऊंगी उससे कि अगर पीसी टू जो है उसके साथ कम्युनिकेशन करनी है तो 13.0 से करनी है, और अगर हमें ये वाले नेटवर्क के साथ जो कि नेटवर्क सी है उसमें किसी के साथ कम्युनिकेशन करनी है तो उसके लिए हम 15.0 वाला करेंगे। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि तो फिर ये 14.0 क्यों हमने जो है नेटवर्क बनाया, वो इसलिए बनाया कि जब हम राउटर थ्री से फॉर एग्जांपल नेटवर्क सी से हम जो है वो नेटवर्क बी के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो तब हम कौन सा वे यूज करेंगे, तब हम 14 वाला वे यूज करेंगे। ठीक है, इसी तरह जब हम नेटवर्क ए के साथ कम्युनिकेशन करना चाहेंगे तो हम ये वाला जो वे है वो वाला यूज करेंगे। ठीक है, इसलिए हमने ये सारा लिखा है। अब हमें क्या करना है, अपने एक राउटर को बताना है कि अगर दूसरे राउटर के साथ कम्युनिकेशन करनी है तो वो किस वे से करनी है। ठीक है, ओके, दिस ओके। अब आपको क्या करना है, राउटर जीरो में कॉन्फ़िगरेशन में आकर RIP सेक्शन में आ जाना है आपने। ठीक है, अब मैं क्या चाहती हूँ, ये मेरा जो नेटवर्क ए है नेटवर्क बी या सी में से किसी के साथ भी कम्युनिकेशन करे तो वो कैसे करे, उसका हमें बताना है। ठीक है, अब पहले आपने क्या बताना है, नेटवर्क बता देना है। अगर नेटवर्क बी जो है उसके साथ कम्युनिकेशन करनी है तो किस वे से करनी है, 13.0 से। तो यहाँ पे आपने होल नेटवर्क लिख देना है, कोई IP नहीं लिखना किसी भी पीसी का, आपने होल नेटवर्क का लिख देना है। ठीक है, 192.168.13.0 ये मेरा नेटवर्क था अगर मैंने पी के साथ कम्युनिकेशन करनी थी। ओके, इसको ऐड कर देंगे। एंड देन अगर मैंने नेटवर्क सी के साथ कम्युनिकेशन करनी है तो उसके लिए मैं कौन सा रूट जो है वो यूज करूंगी, तो वो है मेरे पास 15.0 डायरेक्ट। ठीक है, तो उसके लिए 15.0 नेटवर्क को जो है वो ऐड कर देंगे। ठीक है, अब आपने लास्ट पे एक और चीज करनी है, ये राउटर जिस नेटवर्क के साथ कनेक्ट है उसका भी आपको नेटवर्क ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये राउटर जो है ये 10.0 के साथ कनेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, इसका भी IP ऐड कर देंगे। ओके, देन इसी तरह राउटर टू पे आएंगे। ठीक है, RIP में आ जाना है। अब आपने अगर राउटर नेटवर्क ए के साथ जो है वो करनी है कम्युनिकेशन करनी है तो किस वे से करेंगे आप करेंगे 192.168.13.0 से। ओके, एंड देन इसी तरह अगर नेटवर्क सी के साथ करनी है तो उसके लिए 14.0 है। इसीलिए मैंने जो नेटवर्क्स हैं वो बाहर लिख दिए थे ताकि याद रहे। और ये किस नेटवर्क के साथ कनेक्ट है, नेटवर्क बी 192.168.11.0, एंड देन इसे ऐड कर देना है। इसी तरह थर्ड राउटर में जाएंगे, RIP, यहाँ पे आपने लिखना है अगर नेटवर्क ए के साथ कम्युनिकेशन करनी है तो उसके लिए हम 15.0 वाला नेटवर्क यूज करेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर हमने नेटवर्क बी के साथ करनी है तो उसके लिए हम 14.0 वाला नेटवर्क यूज करेंगे। एंड देन इसका अपना नेटवर्क क्या है, किस नेटवर्क के साथ कनेक्ट है, 12.0, ये देखें लास्ट में मैंने लिखा भी हुआ है ताकि नजर आ जाए। ठीक है, यहाँ पर 192.168.12.0, एंड देन हम इसको ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमारी जो डायनेमिक राउटिंग है ना वो डन हो चुकी है। ये बहुत ही इजी स्टेप थे जिसमें हमें क्या करना है, जस्ट हमें वायर्स के साथ अपने राउटर्स को अपने पीसीस को कनेक्ट करने के बाद हमें क्या करना होता है, हमें डायनेमिक राउटिंग में RIP में जाकर हमें सिर्फ नेटवर्क्स का बताना होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्या हमारे जो पीसीस हैं वो कम्युनिकेशन कर भी पा रहे हैं दूसरे नेटवर्क्स के साथ या फिर नहीं। तो PC जीरो ले लें आप,
ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट में जाते हैं, हम पिंग करके चेक कर लेते हैं। पिंग करके पहले नेटवर्क बी में किसी के साथ कम्युनिकेशन करके चेक करते हैं, 2.16a.11.2। पिंग करके देख लेते हैं कि कनेक्शन जो है वो स्टैब्लिश हुआ नहीं। तो यहाँ पर देखें, हमें फर्स्ट टाइम जो है वो रिक्वेस्ट टाइम आउट आया, बट 3 पैकेट जो है वो सक्सेसफुली जो है वो ट्रांसफर हो चुके हैं। तो फर्स्ट टाइम जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो फर्स्ट वाला जो होता है ना वो अक्सर रिक्वेस्ट टाइम आउट आता है। तो अब हम क्या करते हैं, नेटवर्क सी में किसी के साथ कम्युनिकेशन करके देखते हैं, 192.168.12.1। तो यहाँ पर देखिए इसके साथ भी हमारा कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश हो चुका है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।